कम समय में कम टाइम में एक सक्सेसफुल करियर बना के देते हैं। अपनी लव लाइफ से लेके दूसरे कोर्स के बारे में बच्चा सोचता है, दैट इज अ प्रोफेशनल कोर्स। कोई ऐसी इंस्पिरेशन अपने को चाहिए होती है, वो पाथवे देखे, वो रास्ता देखे जिसपे कोई पर्सनालिटी चला है और वहां तक पहुंचा है, जहां पे आप लोग ड्रीम करते हो बैठने का। She is the first woman professional from our ICMAI. She is also the chairman of Student Council. A woman facing so many challenges. आज हम जिनसे बात करने आए हैं, she is a woman professional. आज के इंडिया में जब बच्चा 12th क्लास में होता है, स्पेशली कॉमर्स की फील्ड में, तो वो सोचता है कि 12th के साथ साथ मैं ऐसा क्या करूं, या 12th के बाद मैं ऐसा क्या करूं जो कम समय में कम टाइम में मुझे एक सक्सेसफुल करियर बना के दे दे। एक ऐसा सक्सेसफुल करियर जहां पे आप अपनी लाइफ को फुलफिल कर पाए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाए, अपनी लव लाइफ से लेके, अपनी फैमिली लाइफ से लेके, अपनी फाइनेंशियल लाइफ से लेके, अपने माइंडसेट को ठीक रख पाए। यस, मैं आपकी बात कर रहा हूं ओवरऑल डेवलपमेंट की, जो एक ऐसा कोर्स आपको दे सकता है। बट बच्चा जब भी 12th क्रॉस करता है तो वो दो ही चीजों के बारे में सोचता है, दो ही ऑप्शंस उसको नजर आते हैं। पहला ऑप्शन होता है उसके पास एमबीए, तो कि यूजुअली बच्चा आईआईएम के बारे में सोचता है, जिसमें एडमिशन लेना यूजुअली इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, राइट। दूसरे कोर्स के बारे में बच्चा सोचता है, दैट इज अ प्रोफेशनल कोर्स, जिसका नाम बहुत ही पॉपुलराइज्ड है, राइट। इन दो ऑप्शंस के अलावा बच्चे के माइंड में कभी भी कोई तीसरा ऑप्शन नहीं आता। बट आज मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, और साथ ही साथ उस कोर्स को करने वाली एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहा हूं जिसने अपने करियर में स्ट्रगल भी देखा, सक्सेस भी देखी, और आज वो उस पोजीशन पे बैठी हैं जहां पे आप लोग ड्रीम करते हो बैठने का। तो एक ऐसा कोर्स जो आपको पोटेंशियल के साथ साथ आपको फाइनेंशियल सक्सेस भी देता है, दैट इज सीएमए। एंड ऐसा करियर ऑप्ट अगर आप करना चाहते हो तो आपको ये पॉडकास्ट देखना बहुत जरूरी है। एंड मैम, स्पेशली बीइंग अ वुमेन, आपको क्या लगता है कि जिस कोर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, सीएमए, बीइंग अ वुमेन, डिफिकल्टीज आती हैं, तो मैम जब डिफिकल्टीज आती हैं तो कोई ऐसी इंस्पिरेशन अपने को चाहिए होती है, जो बच्चा जिसको देखे, वो पाथवे देखे, वो रास्ता देखे जिसपे कोई पर्सनालिटी चला है और वहां तक पहुंचा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Absolutely, sir. When we hear from somebody who has, who is walking the talk, and especially like you rightly mentioned, uh, a woman facing so many challenges, and I'm not demeaning men here, people here, do not come, everybody coming backlashing me in the chat box. हम इक्वल भारत में रहते हैं और आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 पढ़ाती भी हूँ आपको, है लॉ में पढ़ते हो ना मेरे साथ। बट आज जो हम जिनसे पढ़ाई करने नहीं, आज हम जिनसे बात करने आए हैं, शी इज अ वुमेन प्रोफेशनल who is a CMA, who has been, who has done that, been there where you want to reach, like sir said. तो उनसे जानते हैं, उनकी जर्नी से समझते हैं, उनसे रियल ग्राउंड पे समझते हैं क्या चीज़ें बेहतर से बेहतरीन करी जा सकती है। Because she is somebody who represents our mother institute. She is the first woman professional from our ICMAI, the northern region of ICMAI. Okay, she is also the chairman of Student Council, और हाँ, ये वही हैं जिन्होंने पहला स्टूडेंट्स फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया। तो चलिए जानते हैं, सुनते हैं उनसे। बट बिफोर आई हैंड ओवर द माइक टू her, let me try to do the justice by introducing her, the kind of qualifications, the kind of inspiration, the kind of experience that she holds. Graduation उन्होंने एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा है इंडिया की, और सीएमए की स्ट्रगल्स और सक्सेस दोनों से रूबरू कराएंगे हम। लेट्स वेलकम सीएमए माधवी काश्यप मैम। Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Kuldeep sir and Disha ma'am. And
Thank you so much, Team Sarthi, CM Sarthi, for inviting me for for such a great podcast. Actually, very frankly speaking, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट होगा। और सर ने जैसे कि बताया, मैम ने बताया कि इन लोगों का भी ये फर्स्ट पॉडकास्ट है। तो हम लोग प्रोफेशनल कोर्स की बात करने आज यहाँ पर बैठे हैं, तो वहाँ सिर्फ अटेम्प्ट्स की ही बातें होती हैं, जैसे कि आप सबको भी पता होगा। तो ये हम लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, और हम लोग इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि जितना वैल्यू एडिशन स्टूडेंट्स को, मेंबर्स को, या फिर फीमेल को, वुमेन प्रोफेशनल को जितना भी वैल्यू एडिशन हम लोग दे पाएँ, उनकी लाइफ जर्नी को ईज़ी, उनका जो ट्रैक है लाइफ जर्नी का वो एक ईज़ी पाथ पे हो, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हेयर। एंड मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे आपके बारे में, आपको मैं पर्सनली भी जानता हूँ काफ़ी साल से, और आपके साथ भी हमने बहुत सारी चीज़ें जो है इंस्टीट्यूट में भी की हैं, जी। और हमने इवेंट्स भी किए हैं। हुँ। तो मुझे ऑलरेडी पता है मैम के बारे में बहुत सारी बातें, बट मैं आपको थोड़ा-सा एक और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ना, आपको ये जानना ज़रूरी है कि माधुरी कश्यप मैम अभी रिसेंटली क्या पोज़ीशन होल्ड करती हैं। शी इज़ करंटली द ट्रेज़रर इन NIRC ICMAI, राइट? उसके अलावा जैसे मैम ने बताया कि शी इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी ICMAI, जिन्होंने CMA स्टूडेंट्स फेस्ट ऑर्गेनाइज करने स्टार्ट किए पूरे इंडिया में, जो कि CMA की जर्नी को बहुत आगे लेके जाएंगे। तो मैम, आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, मैं जानता हूँ, बट शुरू करते हैं पॉडकास्ट को पहले सवाल से, क्योंकि जर्नी शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बनता है कि आप CMA कैसे बने और आपने कैसे शुरुआत करी। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि CMA माधुरी कश्यप इस नाम के पीछे कौन इंसान है, और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी जर्नी को कुछ चंद लाइनों में डिस्क्राइब कर पाए तो सर, अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ अपनी जर्नी, तो मैं सबसे पहले अपने रूट से स्टार्ट करूँ। मैं ईस्ट दिल्ली की बहुत ही सिंपल सीधी-सादी फैमिली से आती हूँ, जो एक जॉइंट फैमिली है। तो क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से निकली हूँ, तो वहाँ के बच्चे में एक क्वालिटी होती है जो बाकी बच्चों से डिफ़र करती है, उसको डिफरेंट फ़ील कराती है। तो वो होता है, हम लोगों का नेचर बहुत शेयरिंग केयरिंग का हो जाता है, तो। क्योंकि हम इतने सारे लोगों के बीच में रहे होते हैं हमें। तो वो आपकी शेयरिंग केयरिंग वाला जो नेचर होता है, एक हम्बलनेस वाला जो नेचर होता है, वो आपकी लाइफ जर्नी में आपको बहुत काम आता है। तो वहाँ मैंने ये सब चीज़ें सीखी। फिर मेरी स्कूल लाइफ की स्कूल जर्नी हुई, जो मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की वो 2010 में की। और 2010 में ही मुझे एक बहुत ही अच्छे कोर्स के बारे में पता चला। उस एक कोर्स की बदौलत ही आज मैं यहाँ बैठी हूँ, आप लोगों के सामने बात कर पा रही हूँ आप लोगों। तो वो मेरी लाइफ में मेरा लक समझ लीजिए कि मैं अपनी फ्रेंड की सिस्टर से मिली, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। वो कॉस्ट अकाउंटेंट थी, तो वो आईटीसी में वर्किंग थी। तो हम लोग बचपन से ही वहाँ जा रहे थे दोनों फ्रेंड्स, तो बातें हुई, तो उन्होंने हमें ये शेयर किया कि 12th के बाद मुझसे पूछा कि आप क्या करोगी? तो उस टाइम मेरे पास कोई आंसर नहीं था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये करो, कि वन ऑफ द बेस्ट है, और फीमेल के लिए तो बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स से ही आप चाहे प्रैक्टिस में जाना चाहे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस कोर्स में, स्कोप बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस में जा सकते हो आप किसी एरिया में, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है। तो प्रोफेशनल का मतलब ही होता है आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट कहलाते हो, राइट? राइट। तो एक्सपर्ट बनने के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है इस कोर्स को करना। तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिली। हाँ, ऑल्दो जिस फ्रेंड के साथ मैंने इसको जॉइन किया था, जो उनकी सिस्टर थी, उसने फाउंडेशन में करके ही इसको छोड़ दिया था, क्योंकि उसका ड्रीम कुछ और था। बट मैंने इसको अपनी लाइफ बना लिया था। तो प्रोफेशनल लाइफ में मैं आपको बोलूँगी कि सीएमए जॉइन किया, उसके बाद में फाउंडेशन से, मैं फाउंडेशन की स्टूडेंट थी। बीकॉम ऑनर्स मेरा बाद में, उसका डिसीजन मैंने बाद में लिया था बीकॉम ऑनर्स का, कि वो मुझे करना है। पहले सीएमए फाउंडेशन में एडमिशन करा लिया था, उसके बाद में इंटरमीडिएट, फाइनल, फिर क्वालिफाइड हुए, सीएमए बने। सीएमए बनने तक बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, कैंपस में भी आई, सबको आती है सर, आज भी आती है।
ठीक है, जॉब में उसके बाद में ऑफ कैंपस जॉब सर्च करने का वही होता है सब लोगों का, तो उसको भी सर्च करने में डिफिकल्टी आई। तो टाटा प्रोजेक्ट में मतलब बहुत इतना भी डिफिकल्टी मैं बोलूंगी नहीं, वो आपकी लाइफ का स्ट्रगल नहीं बोलते, हम उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं सर। सर इन्वेस्टमेंट हमारी दो तरह से हो सकती है। एक तो हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, रिस्क लेते हैं, वो सब होती है। जो हमारे स्ट्रगल में इन्वेस्टमेंट होती है ना, स्ट्रगल को मैं इन्वेस्टमेंट का नाम देना चाहूंगी, तो वो हमारा वहां पर हमारे इमोशंस इन्वेस्ट होते हैं, राइट। वहाँ पैसा तो जाता है, रिस्क भी जाता है, इमोशंस, हमारे हार्डवर्क, हमारा डेडी, हर चीज वहाँ पे दाव पे लगी होती है। कुछ केसेस में तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, राइट। तो इस सब का कॉम्बो आप स्ट्रगल को कह सकते हो, बट मैं उसको इन्वेस्टमेंट मानती हूँ, क्योंकि हर वो चीज इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में आपको कुछ दे रही है, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो अच्छी डेजिग्नेशन हो। तो इस चीज को मैं इन्वेस्टमेंट मानती हूँ अपनी लाइफ में। अब आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि पीछे का इंसान कौन था, तो देखिए वो कुछ लोगों को पता भी है। तो मेरी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो मेरे पेरेंट्स के बाद मेरी लाइफ में प्ले किया है, वो मेरे हस्बैंड, मेरी लाइफ के हीरो हैं वो। तो एक था मेरे अंदर, जिद थी, स्किल्स थी, सब कुछ था, पर जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज को पाने के लिए। स्किल ही होना सब कुछ नहीं होता, या फिर डेडिकेशन होना ही सब कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है उस चीज के लिए, कि आप उसको कंसिस्टेंटली कैसे कर पा रहे हो। वो मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाई। मैं 9 बजे उठने वाली लड़की थी, मुझे 5 बजे उठना सिखाया, तभी मैं आज यहाँ पर हूँ। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, और आपने बहुत सारी बातें इसमें बताई। मतलब ऐसा लगा माइंड में एक कहानी दौड़ रही थी कि 12th से लेके, ग्रेजुएशन से लेके, शादी से लेके, प्रॉब्लम से लेके, बहुत सारी बातें आपने बताई यहाँ पे। तो अगला सवाल एक बार आपसे पूछते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। जब आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे थे यूनिवर्सिटी से, आपने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि आप सीएमए करना है, या आपने लाइक बाद में डिसाइड किया? मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया। एग्जाम्पल, मेरी फ्रेंड की सिस्टर थी कॉस्ट अकाउंटेंट, तो वो आईटीसी में वर्किंग, तो उन्होंने, हम उनके घर जाते थे, तो 12th के बाद उन्होंने पूछा कि आपको लाइफ में क्या, तो मेरा कोई आंसर नहीं था, मैं ब्लैंक आउट थी उस टाइम पर। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, अगर आपने कुछ सोचा नहीं, आप कीजिए, बेस्ट, और फीमेल के लिए तो खासकर, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, अर्निंग भी मिल जाती है, आप प्रैक्टिस भी कर सकती हैं, आप जॉब भी कर सकती हैं, आप लाइफ की, और लाइफ के किसी भी स्टेज पे जाकर आप इसको कर सकते हैं। तो मैम, अगला क्वेश्चन एक बार आपसे पूछते हैं। मैम, अभी यू आर द काउंसिल मेंबर एंड ट्रेजरर, जी। राइट, इंस्टीट्यूट में। तो आप ऐसी संस्था में बैठे हैं जो सीएमए कोर्स को चलाती है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने इनिशियल स्ट्रगल्स याद आते हैं कि इस पोजीशन पे बैठने के लिए आपने क्या-क्या किया? जी सर, जिसने स्ट्रगल किया होगा ना, तो उसको वो याद ही रहेगा कि हाँ, हमने क्या स्ट्रगल किया। स्ट्रगल, सबसे बड़ा स्ट्रगल था इसमें, सबसे बड़ा स्ट्रगल था कि जब आप आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं आपकी लैग पुलिंग, आपको नीचे गिराने की। में एक ही बात याद रखनी है, जितना आप चीज़ों को नीचे खींचेंगे या पीछे खींचेंगे, उतनी ही आपकी दौड़ ऊपर तक जाएगी, राइट। तो जिसने वो माइंड में सेट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, जब हमारी लाइफ में कोई ऐसे लोग आते हैं ना सर, कि जो आपको लैग पुलिंग करके नीचे खींचना चाहते हैं, उसी टाइम भगवान ने लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, बहुत बैलेंसिंग बनाया है। उसी टाइम आपकी लाइफ में बैलेंस करने के लिए ऐसे लोग भी आते हैं जो आपको हाथ पकड़कर आगे लेकर जाते हैं। तो मेरी लाइफ में ऐसे भी लोग आए हैं जिन्होंने लैग पुलिंग किया है, ऐसे भी आए हैं जो ऊपर तक लेकर गए हैं। तो मैंने सिर्फ उन लोगों को माइंड में रखा, उनको मैं भूल गई जिन्होंने लैग पुलिंग किया, माइंड में उनको रखा जो मुझे आगे तक लेकर गए हैं। मैं अभी जिस स्टेज पर बैठी हूँ, पूरा स्ट्रगल तो फेस करना पड़ा, पर स्ट्रगल के बाद जो मिलता चला गया ना, उसकी एक्साइटमेंट में मैं वो स्ट्रगल को भूलती चली गई। ये आपने पॉइंट बहुत ही अच्छा बताया बच्चों को कि सीएमए स्टूडेंट्स की लाइफ में खासकर जी, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कहीं न कहीं लेग पुलिंग होती है। होती है, होती है। तो मैम ने जैसे बताया कि आपको उन लोगों को पकड़ना है जो आपको आगे धकेल रहे हैं, राइट? ना हम्म। कि जो पीछे खींच रहे हैं।
तो मैम मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। सीएमए कहीं न कहीं एक अंडररेटेड कोर्स जैसे जाना जाता है बच्चों के। तो क्या स्टैंडिंग है आज सीएमए की? और एक बच्चे को अगर सीएमए शुरू करे, तो क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है इस कोर्स से? कि मैम कुछ चीज़ रेटेड है या फिर किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं है या कुछ भी ऐसा है, ये सब लोगों का माइंडसेट है। ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ना थोड़ा बहुत मैं ये कह सकती हूँ कि ब्रांडिंग की थोड़ी सी है इसमें, बट अंडररेटेड हम लोग इसको नहीं बोलेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों का माइंडसेट है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल बैठी हूँ। देखिए मैम, जब भी आप, मैं सीएमए के बारे में ही नहीं बात करूंगी, आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं ना, कुछ भी, आप छोटा काम बड़ा काम या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप अपने काम की अपनी डिग्री की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो कभी आप सक्सेस ही नहीं हो सकते हैं। तो इसको करके लोग डायरेक्टर फाइनेंस बन रहे हैं, सीएफओ बन रहे हैं, सीएमडीज बन रहे हैं। अंडररेटेड तो ये किसी एंगल से हो ही नहीं सकता है, ये लोगों का माइंडसेट बन चुका है। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक मोटिवेशन के साथ, एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए। दुनिया में स्किल की वैल्यू होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप सीए हैं, सीएमए हैं, सीएस है, कोई और डिग्री है। स्किल्स, आपकी पर्सनल स्किल जिसके पास है ना, वही आपको आगे लेकर जाएगी। बहुत बहुत बेहतरीन आपने स्टूडेंट्स को और इस क्वेश्चन का आपने मैम आंसर दिया कि इस पे मुझे एक लक्ष्य मूवी का एक डायलॉग याद आया। उसमें ये बताया गया कि अगर आप एक गार्डनर, एक माली भी बनते हैं ना, तो उसको इतनी शिद्दत से करो कि आपसे बेहतर माली कोई ना बन सके। एग्जैक्टली। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द इंस्टीट्यूट, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द डिग्री, इसको इसके साथ कंपेयर करना पड़ता है, ये तो ऐसा है एटसेट्रा, हम क्यों ना अपने आप पे काम करें। तो मैम ने आपको बताया स्किल पे काम करो एंड बोलना सीखो। पर ऐसा नहीं होता कि बोलना आप बिल्कुल पैदा होती सीख जाते हो। ऐसा कभी नहीं होगा यार। आप जब तक माइक लोगे नहीं हाथ में, आप जब तक स्टेज पे जाओगे नहीं, फियर नहीं निकलेगा। तो मैम अगला एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि सीएमए के अंदर मुझे लगता है 4 लेवल्स होते हैं। जी। बच्चा बोलता है 3 लेवल होते हैं, नहीं बेटा 4 लेवल होते हैं। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल एंड आफ्टर क्वालिफिकेशन। यस। तो ऐसा कौन सा लेवल था जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा? मैं अपना पर्सनल बता देता हूं आपको। जी। ना तो फाउंडेशन, ना फाइनल, ना आफ्टर क्वालिफिकेशन, मुझे इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा। तो आप एक बार अपना ओपिनियन बताइए, आपको इसमें से कौन सा लेवल सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा? सर, जैसे आपके साथ इंटरमीडिएट में ही इश्यूज थे, मुझे भी सबसे डिफिकल्ट इंटरमीडिएट ग्रुप 1 लगा। और ये सबको डिफिकल्ट सबको लगता है, मुझे डिफिकल्ट लगता लगता है है। ये दिशा मैम को भी आई थिंक डिफिकल्ट लगा होगा कहीं ना कहीं। मैं क्वेश्चन आप जब बोल रहे थे तो मैं प्रोसेस कर रही थी क्या था, ओके। क्या क्या कहाँ मुझे ये डिफिकल्ट लगा। रिकॉल हो जाता है मैम, हाँ। तुरंत रिकॉल हो जाता है ये, मस्त क्योंकि आइडिया। इतना मतलब मुझे पूरी एकदम अपनी सीएमए की लाइफ ऐसे वो अटेम्प्ट में आपको इतना दिखाई दी। परेशान करता है ना सर, तो वो रिकॉल हो जाता है। मुझे सीएमए फाइनल में कर रही थी क्योंकि इंटर्नशिप के साथ चल रहा था मेरा। उस समय मैं एमएमटीसी में आर्टिकल कर रही थी और डिफिकल्ट होता था टाइम मैनेज करना। मैम फाइनल मुझे इसलिए डिफिकल्ट नहीं लगा क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट में इतने अटेम्प्ट्स यस। लगा दिए। मैं एग्जैक्टली। इतना मजबूत बन चुका था, लिटरली मैंने 8 में से 7 सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी करके फाइनल निकाला था। बच्चे पूछते हैं कैसे पॉसिबल है, मैंने कहा भाई इंटरमीडिएट में मैं घिस चुका था। नहीं थी हाँ। मल्टीपल इंस्टाग्राम ऑप्शंस। यूनिवर्सिटी है, यूट्यूब हाँ, यूनिवर्सिटी है, बाकी सीएमए साथ ही। नंबर ऑफ Yes. द ऑप्शंस। ब्रॉड ऑप्शंस। तो देखो मैम को भी ग्रुप 1 डिफिकल्ट लगा, अपने को भी ग्रुप 1 डिफिकल्ट लगा था। मैम को फाइनल डिफिकल्ट लगा था। ग्रुप 1 में अपना अपना। मुझे मेरा लॉ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ले डूबा था मुझे। ओके। मैम नहीं थी उस टाइम पे। ओके। मैम नहीं थी उस टाइम पे आपके पास। ओके। तो मैम होती तो आई डोंट थिंक आपके लिए वो डिफिकल्ट होता, डिफिकल्ट होता। क्योंकि बच्चों के रिव्यू बता देते हैं कि दिशा मैम से पढ़ने के बाद लॉ इज लाइक हलवा मक्खन हलवा मलाई। मक्खन। राइट। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी। मैम क्या आप मानते हैं कि सीएमए इज नॉट ओनली जस्ट अबाउट एग्जाम्स, इट इज ऑल्सो अबाउट माइंडसेट? और अगर माइंडसेट है तो वो कैसा माइंडसेट होना चाहिए? सीएमए एग्जाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें मैम डिफरेंट चीज़ है।
और माइंडसेट होना तो हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं ना, अपना माइंडसेट नहीं करते हैं, तब तक आप उसको कैसे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम को भी अगर आपको आगे क्रैक करना है, या फिर सीएमए बनने के लिए, सीएमए की जब आप सीएमए में एंटर करते हैं ना फाउंडेशन में, तो एक माइंडसेट से एंटर करते हैं कि हाँ, मुझे एक दिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है। मुझे अपने नेम के आगे ये 3 वर्ड्स को प्रीफिक्स करना ही करना है। तो माइंडसेट होना, जिसने प्रीफिक्स कर लिया ना, वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। बाकी नेगेटिव थॉट्स को, माइंड में आते भी हैं, तो लाइफ में इतने सारे पॉजिटिव लोग होते हैं ना, आपके मेंटर्स होते हैं, उस टाइम पे आप अपने मेंटर को फॉलो करें, मेंटर की बात सुने। कभी भी ऐसा माइंड में आए ना कि कुछ भी नेगेटिव है, मैं कोटा यूनिवर्सिटी का सुनती हूँ, कोटा में बहुत सारे लोग सुसाइड भी करते हैं। तो मैं आप लोगों के चैनल से ये उन बच्चों को भी मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, आपकी लाइफ से ज़रूरी तो कुछ है ही नहीं। आपको भगवान ने यहाँ भेज दिया है, तो इतने सारे ऑप्शंस है ना सर करने के लिए, वो कोई अंत ही नहीं है उन ऑप्शंस का। तो किसी भी चीज़ में आप उसको एंड समझ लो लाइफ का, क्योंकि पेरेंट्स को लाने में हमें, वो पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, उनके कितना हार्ड वर्क लगा होगा। एक नेगेटिव थॉट से आप उनके पूरे हार्ड वर्क पे पानी फेर रहे हो, ठीक है? तो उस टाइम अगर माइंड में ऐसा थॉट भी आता है, नेगेटिव माइंडसेट भी हो जाता है कभी, तो आप अपने मेंटर से ज़रूर बात कीजिए। वो आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, वो आपका एक अच्छा दोस्त भी हो सकता है, वो फैमिली में भी कोई एक अच्छा इंसान हो सकता है। तो सबसे पहली कॉल, क्योंकि लाइफ को अगर आप एंड भी करने जा रहे हैं, तो एक कॉल तो बनती है कि क्या पता वो कॉल आपकी लाइफ चेंज कर दे। वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही लाइफ में आगे बढ़िए, नेगेटिव थॉट्स को छोड़ते जाइए, वो तो आते जाते रहेंगे, क्योंकि डिफिकल्टीज तो कभी खत्म नहीं होगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, क्योंकि ये लाइफ है। तो पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। मैम, आपने एक कॉल की बात करी। जब इंटरमीडिएट में मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके थे, ओके। फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स, तो मैं बता देता हूँ 4 अटेम्प्ट्स में दे चुका था, हम्म। दोनों ग्रुप्स, बट पास नहीं हो रहा था। कभी 180, 190, 191, 193। तो आखिरी अटेम्प्ट में मुझे घर वालों से भी वार्निंग थी, प्लस अपने आप से भी एक क्वेश्चन था कि क्या कर रहा है। तो मैंने लिटरली 1 महीना बचा था एग्जाम में, और मैंने फिर गिव अप कर दिया। हालांकि मैंने गोल रैंक का बनाया था, सोचो गोल बहुत बड़ा बना लिया है, पास नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन गोल बना लिया, रैंक होल्डर का। तो मैंने उस टाइम पे बहुत पढ़ाई करी, 16-16 घंटे में मैंने पढ़ा। मुझे पता था इससे कम में मैं पास नहीं होने वाला। बट फिर 1 महीने पहले मैं डिमोटिवेट हो गया, और मतलब गिव अप करने का सोचा कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूँ। वो एक कॉल, मेरा फ्रेंड है एक, महेंद्र सिंह गेड़ा, मुझसे बड़े हैं, पॉडकास्ट देखेंगे वो, तो ये भी वीडियो देखेंगे, पक्का जी। कमेंट करेंगे, इतना डेफिनेट है, पहले भी ओके। मेरी वीडियोस पे कमेंट कर चुके हैं। उनको मैंने कॉल किया, तो मैंने पूछा, मैंने कहा महेंद्र, मेरे साथ ये सिचुएशन है, क्या करूँ। उस आदमी ने बोला, तू जानता है तेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है? नहीं। तो वो बोलते, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, तू कर, तू करेगा, और तू ऐसा करेगा फिर कोई नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से तू चीजों को करता है वो कोई नहीं कर पाएगा। तो की बात मेरे अंदर चिंगारी की तरह बैठ गई, और मैंने वो किया, और फिर ऑल इंडिया रैंक भी है वाओ, उस अटेम्प्ट में। ग्रेट। तो वो कॉल की बात जो आपने करी, मुझे वो कॉल याद आ गई, मैंने एक कॉल मिलाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको माइंड में सोचना चाहिए, किसी ना किसी मेंटर को, या किसी भी जो आपके लव किसी को वंस भी। हैं, किसी को भी आप कॉल करो। राइट। सर मतलब हमेशा कभी 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 ना किसी का कोई एक वर्ड हमारी जिंदगी बदल बदल सकता है। सकता है। जैसे आप ऑल इंडिया रैंक 47 लेकर आ पाए उस 46। अटेम्प्ट, 46, ऑल इंडिया रैंक 46। 6। यस। तो वो एक कॉल, वो कुछ प्यार के शब्द जिंदगी बदल दी। आज आप जो है इतने सारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, काउंसिल करते हैं। तो आप बिल्कुल हमें भी कॉल कर सकते हैं। इट्स अ मैसेज फ्रॉम अस टू यू दैट इन केस यू नीड हेल्प, वी आर देयर फॉर यू। ऐसे डेली बेस पे मुझे 2-3 डीएम्स आते हैं, तो बच्चों से बात होती रहती है। आप भी मुझे कॉल कर सकते हो, डीएम करो, मैम को डीएम करो, वी विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू। और कंसल्टेशन की कोई फीस नहीं होती है यार, बच्चे पूछते हैं फीस कितनी है। भाई मेंटरशिप है यार, आपको सीएमए बनना है, आप कॉल करो, हम आपके साथ हैं। राइट। तो हम अगले सवाल पे चलते हैं, एंड अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
मैम इस सवाल के अंदर बेसिकली 2 सवाल हैं। पहला, आप नॉर्दर्न इंडिया रीजन काउंसिल की एनआईआरसी में एक काउंसिल मेंबर हैं। तो जब आप इलेक्ट होके यहाँ पर आए, तो आपके लिए क्या वो एक इमोशनल मोमेंट था? या आपको ऑब्वियसली पता था कि हाँ, मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो ये अचीव कर लूँगी? साथ ही साथ यहाँ तक क्योंकि आप पहुँचे हो, बीइंग अ वुमन, राइट? तो लड़कियों को एक मैसेज कि अगर आप जर्नी में आगे बढ़ के एक लेवल अचीव करना चाहते हो, क्योंकि फैमिली का प्रेशर भी होता है, राइट? फिर जब एज निकलती है तो उनके शादी का भी प्रेशर होता है, जी। बहुत सारे प्रेशर्स हर तरफ से लड़कियों को आते हैं, राइट? तो एक मैसेज लड़कियों को प्लस एक इमोशनल मोमेंट जो आप शेयर कर पाए। जब मैंने सोचा, पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि नहीं, आप कॉस्ट अकाउंटेंट में कोई भी आज तक एक फीमेल काउंसिल मेंबर नहीं बनी है नॉर्दर्न रीजन में। तो इस इंस्टीट्यूट को बने हुए, क्योंकि 1944 में इंडिया में आ चुका था, 59 में पार्लियामेंट से एक्ट एक्ट पास हुआ। पास हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या है, इतना टाइम हो गया तो कोई भी फीमेल आज तक नॉर्दर्न रीजन में आई ही नहीं थी एज अ काउंसिल मेंबर, काउंसिल मेंबर। तो एक तो माइंड सेट तो वहीं से थोड़ा थोड़ा होना स्टार्ट हो गया था क्योंकि मैं बहुत सिंपल फैमिली से थी, तो वहाँ पे तो नहीं है पॉलिटिक्स का कुछ भी। तो ऐसे सिंपल फैमिली से आने के बाद ये डिसाइड करना कि आप पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स तो मैम पॉलिटिक्स है ना सर, कहीं बिल्कुल। की भी हो चाहे वो। तो वहाँ जाना, वो भी इतने सारे जो आपको दिख रहा है कि ये मेल डोमिनेटेड डोमिनेट। फील्ड है, कि वहाँ पर सब मेल ही हैं और आज तक मेल ही रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ एंट्री लेना, बीइंग अ वुमन, तो वो एक बहुत बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, कि सोचना बहुत टफ था उसको सोच पाना, बट ठीक है। फिर लोगों ने, आसपास के लोगों ने, मेंबर से मैं मिली वोट मांगने के लिए, तो उन्होंने भी माइंड में डालना स्टार्ट किया कि आप तो अगर आप जीत गई तो आप फर्स्ट फीमेल होंगी, फर्स्ट फीमेल कहलाएंगे एनआईआरसी में, तो ये मैडम आपकी अचीवमेंट होगी अगर आप जीत गई तो माइंड में लोगों ने भर दिया था, यू कैन से सेट कर दिया था। तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन बन गया था, बट उसके लिए हार्ड वर्क बहुत किया। फिर ये नहीं सोचा कि जीतेंगे हारेंगे क्या होगा, क्योंकि एक रिग्रेट माइंड में नहीं रहना चाहिए कि आपने उसके लिए मेहनत नहीं की। दिया मैंने उसको अपना 100%। तो दोनों ने मिलकर, हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया इसमें, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट हस्बैंड के साथ-साथ मेरी मदर ने किया, जिसने मेरे 2.5 और 3 साल के बच्चे को सँभाला। तो मेरा बेटा उस टाइम 3 साल का था, तो सँभाला, तो वो इमोशनल सपोर्ट था वो मेरे लिए। एक इमोशनल, मैं आपको बता दूँ, अपने बच्चे को रोते हुए छोड़ के जाना और पूरे दिन उस गिल्ट में काम करना, फिर घर आकर उसको देना, बहुत इमोशनल मोमेंट होता है सर एक मदर के लिए, वो एक राइट। वुमेन के लिए। और ये आजकल हर फीमेल फेस कर रही है, या जो नहीं भी करेंगी वो करेंगी फ्यूचर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस टाइम आपको स्ट्रांग बनना है, क्योंकि वो बच्चा ही प्राउड फील करेगा फ्यूचर में। अभी तो उसका रोना उसको नहीं दिखेगा कि मुझे मेरी मम्मा ने रुलाया, बट बाद में वो आप पर प्राउड फील करेगा कि मेरी मम्मा ने ये अचीवमेंट किया। और हर फीमेल को ये छोटे-छोटे मोमेंट की वजह से गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैम जो आपने इमोशनल मोमेंट शेयर किया था कि बच्चे के साथ काम करने वाला, इवन बच्चे को कभी कभार अवॉइड करना पड़ता है जो एक माँ को दिल से बुरा लगता है। तो वो इमोशनल मोमेंट मैंने मैम के साथ भी देखा है, वाह! राइट? तो मैम रिलेट कर पा रही थी, मैं भी रिलेट कर पा रहा था क्योंकि मैंने मैम को भी काम करते हुए देखा है। मैम की बेटी है 4 साल की, और हुँ, क्लास के बीच में भी मैम को बेटी को देखना पड़ता है कभी कभार। जैसे मतलब बेटी को, हुँ, मतलब उसके पापा को बोला कि आप इसको थोड़ा सा संभाल लो, मेरे को क्लास लेनी है हुँ, या लाइव हुँ, लेना हुँ। है या रिकॉर्ड करना है कुछ। तो वो चीज़ें मैम के साथ भी होती है, तो मैं रिलेट कर पा रहा था जी। कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट डाला। हुँ, बट वो आगे जाके आपके लिए इंस्पिरेशन बनेगा, इंस्पिरेशन और बनेगा। इंस्पिरेशन बन चुका है हमारे। मैं बताता हूँ एग्ज़ैक्टली। आपको एक एग्जांपल। मैम की बेटी का नाम धीरा है। जी, वो पता है क्या बोलती है? उससे पूछो ना बड़े होके क्या बनना है? वो ओके। बोलती है सीएमए सारथी। वॉव! वो 4 साल की बेटी मैम की बोलती है मुझे बड़े होके सीएमए सेम में सारथी बनना सारथी है। बनना है। तो दैट इज़ द इंस्पिरेशन। सोचो 4 साल की बच्ची इंस्पायर हो सकती है। तो हिंदुस्तान की बेटियाँ कितना इंस्पायर होंगी कितना इस इंस्पायर पॉडकास्ट होंगी। को देखने के बाद, ऐसे लोगों को देखने के बाद जो सीएमए जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। हुँ।
एक बात और बोलनी, लाइफ में ना या तो आप एक्सक्यूज दे सकते हो या सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर हम इस लूप में फंसे रहेंगे ना, यार तूने तो कर लिया बट मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर जो भी आप कह रहे हो वो सही है, बट अगर आपने ये सोच लिया कि आपने कर लिया तो मैं भी कर सकती हूँ, तो ये भी सही है। तो वट एवर यू आर थिंकिंग इज राइट, तो थिंक वाइजली। आई थिंक मैम नेक्स्ट क्वेश्चन दिशा मैम आपको पूछना चाहिए। तो मैम क्योंकि वुमेन और आज हम देश की बेटियों को एक्नॉलेज कर रहे हैं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, आपके अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग वुमेन प्रोफेशनल होने के लिए क्या स्किल ज़रूरी है? व्हाट इज़ दैट वन इंग्रेडिएंट दैट यू थिंक इज़ नेसेसरी टू मेक अ स्ट्रॉन्ग वुमेन प्रोफेशनल? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, देखिए एक वुमेन है, उसके पास स्किल भी है, उसको उसका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, उसके पास सब कुछ है, उसको सब कुछ आता है, पूरी नॉलेज है मान लीजिए। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, बीइंग ए वुमन, वो खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर ही नहीं आती है। जो चीज़ आपको आती है, अगर आप उस लोगों को बताओगे नहीं कि हमें ये आता है, तो आपको कैसे रिकॉग्निशन मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो रिकॉग्नाइज होने के लिए आपको पहले बाहर आना पड़ेगा, आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपनी सेल्फ को पब्लिकली। अदरवाइज आप उसको अपने ही अंदर तक रखोगे तो वो वेस्ट है आपके लिए। तो आप अगर सोशली भी कुछ कर सकती हैं तो उसको दीजिए अपनी सोसाइटी को, ठीक है? उससे आपकी भी ग्रोथ होगी, सोसाइटी की तो होगी ही होगी। मैं अपना भी एग्जाम्पल लेती हूँ कि मैंने अगर डिसाइड किया ना मुझे सीएमए लीडरशिप में आना है, तो मेरा ऐसा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं था इससे। मैंने अपनी स्टूडेंट जर्नी में बहुत सारी चीजें फेस की, इसलिए इलेक्ट होते ही सबसे पहले स्टूडेंट कमेटी मांगी काउंसिल, क्योंकि मुझे उसमें बहुत सारे चेंजेस करने थे। ये मैंने डिसाइड कर लिया था मैम। राइटली सेड मैम। मतलब मुझे इस बात से एक बात याद आई, जब मैं कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मेरा, मैंने वन फॉर्चून 500 कंपनीज ज्वाइन करी थी, और वहाँ मेरे मैनेजर ने मुझको उस समय समझाया था, दिशा नीड टू शोकेस, यस, if you know something, if you are doing something, you have to showcase, otherwise somebody else is going to take, वरना कैसे पता चलेगा कि ये काम दिशा ने किया है? एक्जेक्टली। समटाइम्स यू हैव टू रोल योर ऑन ड्रम्स, तो कहानी सुनानी पड़ती है और फिर सुनने वाले तो बहुत है। बहुत है मैम, 10,000 फीमेल हैं प्रोफेशन में। मैं इवेंट सब में देखती हूँ 20 फीमेल भी प्रेजेंट। तो वहाँ मैंने जो एक चीज, और मैं पर्सनली बात करती हूँ या काम भी कर रहे हैं हम लोग मिलकर, तो स्किल सबके पास है, आता सबको सब कुछ है, बट वो इवेंट्स में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों खुद को रिप्रेजेंट करने से डरती हैं? या तो इधर वो फैमिली प्रेशर भी ले लो या कुछ भी, बहुत सारे उस पे इश्यूज हो सकते हैं, बट कोई भी ऐसा इशू दुनिया में नहीं है मैम जो सॉर्ट आउट ना किया। आप उसको क्रॉस करके उस इशू के साथ आगे बढ़ रही हैं, दैट इज अ स्ट्रगल, वही एक स्ट्रगल है। तो उसको जिसने क्रॉस कर लिया तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो आगे निकलना बहुत जरूरी। वेरी पावरफुल गाइस, वेरी वेरी पावरफुल मैसेज का फॉर ऑल ऑफ अस। वैसे ये मैसेज अगर मैं जनरलाइज करके बोलूँ, ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है यार, ये सभी के लिए है, राइट? तो मैम इसी के साथ ना अब हमारे पॉडकास्ट का एक आखिरी सेगमेंट आने वाला है। हमने बात कर ली स्टूडेंट्स पे, हमने बात कर ली वुमेन पे, हमने बात कर ली एम्पावरमेंट पे, स्किल्स पे, कौन सा फैक्टर जरूरी है सक्सेस के लिए, सीएमए क्या होता है, जर्नी कैसे आगे बढ़ती है। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा इंस्टीट्यूट को लेके, राइट? यूजुअली इंस्टीट्यूट को लेके लोग घबराते हैं बात करने से, खुद भी डरते हैं कि हम कुछ बोले या ना बोले। तो आप खुद इंस्टीट्यूट के काउंसिल मेंबर हैं, एक पोजीशन को होल्ड करती हैं, तो कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन है। मतलब ओपन एंड क्वेश्चन क्या होता है कि स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है भाई, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, क्यों ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो आई थिंक आप कंफर्टेबल होंगे उसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स वेलफेयर ही आपका कमेटी आपके पास है, राइट? तो पहला सवाल इंस्टीट्यूट को लेके मैम ये है कि जब आप नए स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी अपने हाथ में ली, आपने सीएमए स्टूडेंट्स का एक फेस्ट स्टार्ट किया। फेस्ट बच्चों को पता है क्या होता है, इवेंट होता है, राइट? जिसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, हजारों बच्चे आते हैं। इसके पीछे का मोटिव क्या था, इनिशिएटिव आपने क्यों लिया? सर, जब काउंसिल में इलेक्ट होकर गई थी
या अपनी स्टूडेंट जर्नी से भी रिलेटेड मैं बताऊँ तो स्टूडेंट टाइम पे जो चीज़ें फेस की, तो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे गैदर करना सीएमए स्टूडेंट्स को, वो बहुत ज़रूरी चीज़ थी। मेरे माइंड में वही चल रहा था कि ये इतने सारे स्टूडेंट्स जो अलग-अलग होते हैं, वो एक प्लेटफ़ॉर्म पे क्यों नहीं आते हैं? तो मेन मोटिव मेरा ये था कि इनको एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाना, और उसके लिए जो मैंने चैलेंज फेस किया वो जब मैं उसकी तैयारी कर रही थी, क्योंकि इंस्टीट्यूट में हम मेल भी करते हैं बच्चों को, तो एक प्लेटफ़ॉर्म पे 100-200 से ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो उनको मतलब 1200-1300 बच्चे उस टाइम अटेंड किया, तो उन लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म पर लेके आना बहुत बड़ा चैलेंज था, तो उसकी हमें तैयारी करनी थी। तो उसमें क्या किया, बाकी सारे बच्चों को जोड़ना शुरू किया, नेटवर्किंग बिल्ड की, इसमें नेटवर्किंग बहुत काम आई सर। तो फेस्ट कराने का हमारा मेन मोटिव था कि कलेक्ट करना जितने भी सीएमए स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्लेटफ़ॉर्म पे, और एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाकर उनको इसकी वैल्यू बताना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है जिस प्रोफ़ेशन को आपने जॉइन किया है, तो वो प्रोफ़ेशन का मोटिव क्या है? एमसीए ने उस प्रोफ़ेशन को बनाया क्यों है? तो बच्चों को जानना भी तो ज़रूरी है, अभी तो क्या है यहाँ से सुना, वहाँ से सुना, हमने जॉइन कर लिया। तो मेन जो मोटिव था उसमें एक साथ गैदर करना था प्रोफ़ेशनल्स। मैम बहुत ही अच्छा आपका मोटिव था, इनिशिएटिव था। एक्चुअली अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो मैम के बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसके पीछे एक विज़न होता है, मतलब दूरदृष्टि। तो आप भी जब सीएमए क्वालिफ़ाई करोगे, आपको भी दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी, आपको एक विज़न रखना पड़ेगा, कोई गोल रखना पड़ेगा, तब जाके आप उस काम को कर पाएँगे। विजन से तुम शार्क टैंक मत चले जाना। कहीं पता चल रहे हैं हम चश्मे पहन के विजन ले रहे हैं, क्योंकि विजन की बातचीत भी वही करते हैं। बट हमारा विजन सीएमए बनना है और अपने गोल तक पहुंचना है, राइट? फिर मैम आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं। यू आर अ पार्ट ऑफ द काउंसिल, यू आर देयर इन द इंस्टीट्यूट, सो मेनी स्टूडेंट्स। तो क्वालिफाइड सीएमए में आप एक ऐसी क्या प्रॉब्लम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर ये सॉर्ट हो जाए ना, मतलब आधी फाइट तो खत्म है। फिर यहाँ से हम सक्सेस की और आगे ज्यादा पेस एक्सेलरेटेड वर्जन में जा पाएंगे। क्या वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक क्वालिफाइड सीएम में आप ऑब्जर्व करते हो? जी मैम, तो मैं डायरेक्शन की बात करना, एक राइट डायरेक्शन होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, एक स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें मैंने प्रॉब्लम फेस की है कुछ बच्चों, सब में नहीं बोलूँगी, बट कुछ बच्चों में ये चीज़ है जो उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि खुद की स्किल, और एक जो मैंने अभी पहले भी बोला कि मेंटर्स जो होते हैं, किसी को अपनी लाइफ का मेंटर बनाइए, जिसको आप सोचकर लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो इसमें डायरेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चों के पास उनको पता ही नहीं होता है कि इवन सीएमए बनने के बाद जब क्वालिफाइड हो जाते हैं ना, उनको तब भी नहीं पता होता, उनके माइंड में एक ही चीज़ होती है, मुझे जॉब करनी। तो ये आंसर नहीं होना चाहिए एक प्रोफेशनल, मुझे जॉब करनी है बस। नहीं, वो प्रोफेशनल बन चुका है, तो उसको वो अपना स्टार्टअप भी कर सकता है, वो प्रैक्टिस में भी जा सकता है, क्योंकि वो प्रोफेशनली एकदम एक्सपर्ट बनने जा रहा है। तो प्रोफेशनली वो कुछ भी किसी भी एरिया को पकड़ेगा ना, चाहे वो जीएसटी है, कोई भी एरिया लगा लीजिए, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी फील्ड है, कहीं भी वो कुछ भी पकड़ता है ना, तो उसमें उसको एक्सपर्टीज बनना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको उस लेवल की स्किल सेट होना, खुद को प्रेजेंटेबल बनाना ज़रूरी है। यह इम्पोर्टेंट मैसेज हमारे को मैम से मिला, बट डरना नहीं है। अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, कोई स्किल आप नहीं जानते हैं, जैसे टैली नहीं जानते हैं या एसएपी नहीं जानते हैं, या कोई भी एक्स वाई सी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, उस पर हम काम कर सकते हैं। और यहाँ हम तीनों जो यहाँ बैठे हैं, ऐसे नहीं है हम सर्वगुण संपन्न है या हमें स्टार्टिंग से ही सब कुछ आता था। मुझे तो बात भी करनी नहीं आती थी, और मैं अब पढ़ाती हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़ाई करते हैं, ऑल इंडिया रैंक्स खुद हम लेकर आए, आपको मदद करते हैं लेकर आने में। बट अपने आप पे हमें कॉन्टिन्यूअसली काम करना है। और हमारा इंस्टीट्यूट, मैं मैम से बिफोर दिस पॉडकास्ट ऑल्सो वी कन्वर्सेशन, हम इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से तो नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके लिए बहुत कुछ लेकर आता है, बट आप उस अपॉर्चुनिटी का, उस प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं,
एक मार्गदर्शक भी हो सकता है, एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है आपको आपके गोल तक पहुंचने के लिए। तो मैम, नो, दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन इनिशियली दैट वी स्टार्टेड, बट क्योंकि ट्रेनिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा बच्चों को रूबरू कराएंगे किस तरह से ट्रेनिंग्स हो रही हैं इस समय हमारे इंस्टीट्यूट में। जितना भी मार्केट ट्रेंड के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं इस टाइम, हम लोग जो अपना सिलेबस भी डिसाइड कर रहे हैं ना, तो वो मार्केट ट्रेंड को देखते हुए कर रहे हैं। हर 4 साल में सिलेबस भी चेंज हो रहा है हम लोगों का, और हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या जितने भी मार्केट ट्रेंड आ रहे हैं जो आजकल चल रहा है, हमारा बच्चा उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए, टेक्निकली साउंड होना चाहिए वो बच्चा। तो उसको हर चीज़ की नॉलेज हो, तो हम डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से टाई अप कर रहे हैं रेगुलर, कि हमारे बच्चों को आप ये सब चीज़ें सिखाइए। तो उस पे हमारा काम चल रहा है। मैम ये चीज़ मैंने खुद रियलाइज़ की है, क्योंकि जब मैंने इंटरमीडिएट में ट्रेनिंग करी थी उस टाइम पे 3 दिन का एक प्रोग्राम होता था, CSS, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट यस। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब मैं देख रहा हूँ वो जो CSS प्रोग्राम होता था उसको चेंज कर दिया गया है। मेरे टाइम पे एक और ट्रेनिंग होती थी, 100 आवर्स की कंप्यूटर ट्रेनिंग। अब 100 आवर्स की कंप्यूटर ट्रेनिंग के रिप्लेसमेंट में लिटरली SAP, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कैम्ब्रिज स्पीकिंग स्किल्स, राइट, इसके अलावा ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स जो इंटरनेशनल लेवल की स्किल्स आपको सिखाती हैं। तो सोचो इंस्टीट्यूट आपके लिए क्या क्या कर रहा है, बट आप प्रोफेशन के लिए कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, ये आपके ऊपर है, राइट। तो अभी हमारा आखिरी सेगमेंट है पॉडकास्ट का। इसमें दो चीजें हैं। देखो, CMA की बात हो चुकी है, इंस्टीट्यूट की बात हो चुकी है। अब CMA का इंडस्ट्री एक्सपोजर एंड स्कोप के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, और फिर आखिरी में ना एक रैपिड फायर राउंड भी आएगा मैम, वहां पे आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, ओके। क्योंकि आपको मैं बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहता। ओके। एक सेकंड भी सोचने का टाइम नहीं होगा आपको, एक एक वर्ड या फिर यस और नो या कुछ ऑप्शंस होंगे उसमें से आपको श्योर सर। आंसर देने हैं, राइट, ताकि आपके इंस्टिंक्ट्स पता लगे कि CMA का इंस्टिंक्ट काम कैसे करता है। ठीक है, तो मैम आई थिंक शुरू करते हैं सेगमेंट हमारा करियर स्कोप एंड इंडस्ट्री की रियलिटी पे। मैम, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए रहेगा कि स्टूडेंट को इंडिया वर्सेस अब्रॉड, रियल लाइफ, रियल और ऑन ग्राउंड एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए एज एन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर अ क्वालिफाइड CMA। देखिए, इंस्टीट्यूट ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट का काम था आपको प्रोफेशनल बना दिया। तो अब प्रोफेशनली आपको चीज़ों को टिप्स पे रखना, प्रोफेशनली एक्सपर्ट बनना, वो आपको जितना अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, हमारे बाहर भी सेंटर्स हैं जैसे कि आपको पता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, चाहे वो अब्रॉड में हो चाहे इंडिया में हो। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो उस अपने स्किल सेट को किस तरह से उसने तैयार किया है। उसको इंस्टीट्यूट ने प्रोफेशनल को बना दिया, पर प्रोफेशनली वो अप टू डेट है या नहीं, तो वो उस पर पर्सन पे डिपेंड करता है कि हमने खुद को एक्सपर्ट कितने किस लेवल पे बनाया है। जिस लेवल पे वो एक्सपर्ट करता जाएगा उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, चाहे हम अब्रॉड की बात करें या इंडिया की बात। तो अपॉर्चुनिटी के साथ मैम एक अगला क्वेश्चन हमारे इस करियर के सेगमेंट में, बच्चा क्वालिफाई होने से पहले एक डर में रहता है कि अगर मेरी रैंक नहीं आई तो मेरी जॉब नहीं लगेगी। तो एक छोटा सा सवाल यही है कि उसको CMA कंप्लीट करने पे ध्यान देना चाहिए। ऑब्वियसली रैंक एक फैक्टर होता है, एक एज देता है आपको, बट अगर मान लो नहीं आ पाई तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, पास होना ज्यादा जरूरी है या रैंक? तो इसमें मैं सिंपल सा आपको बताना चाहूँ, पास होना ज़्यादा जरूरी। कि मैं भी एक ऐसी स्टूडेंट रही हूँ में जिस 4 अटेम्प्ट, तो मैं तो रैंक के बारे में मैंने सोचा भी नहीं, कभी आई भी नहीं। तो रैंक का जो मुझे अपनी जर्नी में एक लगा ना कि कहीं पे हुआ, वो भी तब हुआ जब कैंपस में शॉर्ट लिस्टिंग आती है। बस उसके अलावा मैंने अपनी पूरी लाइफ जर्नी में अभी तक जहाँ स्टेज पर हूँ, मैंने कहीं रैंक का कोई रोल नहीं देखा। सिर्फ एक ही वही पॉइंट था, और उस पॉइंट में तो कभी कभी ऐसा होता है कि रैंक होल्डर्स को भी शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, आजकल भी बहुत ऐसा चल रहा है, मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं ऐसे कि मैम हमारी तो फर्स्ट रैंक है, हमें शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं आई है हमारी। तो ऐसा नहीं है कि रैंक ही मैटर करती है, नहीं।
रैंक लाने के लिए आप कोशिश कीजिए। एंड मैम अब फाइनली एक आखिरी क्वेश्चन दिशा में आपसे पूछेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आपके लिए, नेक्स्ट 5 to 10 years में आप सीएमए प्रोफेशन को, जो रोल्स सीएमएस अदा कर सकते हैं, हाँ देखते हो मैम इन नेक्स्ट 5 to 10 years? तो 5 to 10 years में अगर हम देखें इसको, तो सीएमए प्रोफेशन के स्कोप पे इन कॉन्टिन्यूसली काम, उनके फ्यूचर गोल, फ्यूचर प्लान, जैसे मोदी जी का 2047 फिक्स है ना कि उनको ये करना है, ऐसे हमारे इंस्टीट्यूट बहुत कुछ फिक्स कर लिया है कि हमें उसमें जो कोर फील्ड है ना, हम लोग स्कोप पे काम, स्कोप और ब्रांडिंग, ये दो हमारे कोर पॉइंट्स हैं। स्कोप क्या है, जितना स्कोप बढ़ेगा ना उतनी ही वैल्यू बढ़ेगी, उतना ही प्रैक्टिशनर के पास काम भी आएगा, राइट। तो स्कोप बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की भी जितनी स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट के साथ किसी भी सेगमेंट से रिलेटेड हम लोग टाई अप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, वो आपको रिजल्ट्स फ्यूचर में दिखना स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट पर लगा हुआ है, सारे काउंसिल वो आपको रिजल्ट्स ही बताएगा, वो सब इंटरनली उस पर काम चल रहा है। ये हमारे पास मैसेज आते हुए कि प्रत्यक्ष को प्रारब्ध की आवश्यकता नहीं, हमारे को जल्द ही दिखाई देंगे रिजल्ट्स भी, हमें सामने दिखेगा, तो हम उसके क्या बोलते हैं, एग्जीबिशंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ अस वेरी सून। और मुझे लगता है मैम जिस तरीके से, जैसे आपने मेंशन किया स्कीम्स गवर्नमेंट के साथ, तो हम आत्मनिर्भर भारत में आज रहते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं और आती रहेंगी, जैसे आप बता रहे हैं। इंस्टीट्यूट कॉन्टिन्यूसली, काउंसिल मेंबर्स कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज का प्लेथोरा है। नेक्स्ट 5-10 years we are going to rise, shine, and future is going to be. अब हम शुरू करते हैं एक फटाफट वाला, बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक फास्ट ट्रैक मोड पे रैपिड फायर राउंड। तो मैम क्या आप रेडी हैं इस रैपिड फायर राउंड के लिए? यस सर। नर्वस तो नहीं है मैम? नो नो सर। मैं नर्वस हूँ आपसे क्वेश्चन पूछने में। ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट। हमारा भी पहला पॉडकास्ट है, आपका भी पहला पॉडकास्ट है, तो हम सभी लोग पहली बार इस चीज को कर रहे हैं। तो आई गेस ये वाला जो पॉडकास्ट है बच्चे खुद शेयर करेंगे, इसको भेजेंगे आगे। एंड शुरू करते हैं। तो मैम पहला सवाल है, रैंक ज्यादा जरूरी है स्किल? Skill. पहले अटेम्प्ट फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक लाइन। डोंट गिव अप। ये कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल बाद आएगा। हर 6 महीने में आता है। अभी भी वेबसाइट पे जाएंगे, आप विजिट करेंगे तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो डोंट गिव अप प्लीज। सीएमए इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, अगला सवाल, वर्किंग स्टूडेंट एक्सक्यूज या अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी। यस मैम, सीएमए गर्ल्स के लिए एक मिथ है जो आज तोड़ना जरूरी है। पहले से सर, अगर हम स्टडी के लिए जाएं इसमें, तो मेल डोमिनेटेड फील्ड इसको बोला जाता था, बिकॉज हम मैन्युफैक्चरिंग में थे, माइनिंग में थे, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करते हैं, तो फिर उसमें बहुत से लोगों के लिए वो मेल डोमिनेटेड फील्ड बच जाता है। तो आज भी अगर कुछ लोगों का ऐसा माइंड सेट है कि फीमेल वहाँ पर नहीं जा सकती हैं, तो उस चीज़ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। एक हैबिट जो हर सीएमए स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए? डेडिकेशन। मैम एक आखिरी सवाल, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे इस बार? सही, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। काउंसिल मेंबर्स को इस चीज से दूर रखा जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को बहुत ही अच्छे से काम करता है हमारा इंस्टीट्यूट। वहाँ ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का हेडेक है कि ग्रेस मार्क वाला होगा या नहीं। स्टूडेंट्स तो कुछ और कहते हैं कि अच्छे तरीके से काम नहीं करता। अच्छा। स्टूडेंट्स उल्टा बोलते हैं। हाँ, इसमें हम काउंसिल मेंबर कुछ नहीं कर सकते। ये तो बच्चों एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का सवाल है, वही जवाब देगा। बट मैं यहाँ पर बोल रही हूँ क्योंकि टीचर्स भी कभी स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा रैपिड फायर राउंड। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, देखो आखिरी मोमेंट है, तो मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है हम 10 घंटे बैठ के भी बात कर सकते हैं, और लिटरली आई थिंक 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, राइट? 1 घंटा 1.5 घंटा, मैं नहीं जानता कितना टाइम हुआ है। ऐसा लग रहा है सारी यादें, नॉस्टैल्जिया दौड़ रहा है दिमाग में और मजा आ रहा है बात करने में।
तो बट स्टिल पॉडकास्ट को तो एंड करना पड़ेगा। तो आखिरी सेगमेंट में हम थोड़ा सा इमोशनल एस्पेक्ट लेके जाएंगे, राइट, ताकि आप लोग भी कनेक्ट कर पाओ और सीएमए में जुड़े रहो और प्लस अपने स्कोप को आगे लेके जाओ। तो मैम, अगर आज भारत की बेटियां सीएमए चूज करती हैं, क्या ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस होगा उनके लिए करियर? यस मैम, हम बिना सोचे इसका आंसर यस है, क्योंकि मेरी लाइफ में मैं जहाँ बैठी हूँ ना, वो जस्ट तो इमोशनली भी अगर मैं बताऊँ तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको अर्निंग के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको आपको मार्केट में आपकी एक पहचान, एक आइडेंटिटी बनानी। तो मैंने तो मेरी तो लाइफ एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है उस चीज़ के लिए। तो मैं इसके लिए बोलूँगी, अगर आपको लाइफ में कॉम्बो चाहिए जिसमें अर्निंग भी हो, जिसमें आपको फैमिली भी मैनेज हो जाए आपकी, और जिसमें आप अपनी सेल्फ को रिप्रेजेंट कर पाओ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बिना किसी कंट्रोवर्सी के साथ, तो ये सबसे अच्छा कोर्स है। बीइंग अ फीमेल मैं सजेस्ट करूंगी कि सारी फीमेल को इसको करना चाहिए। सुपर सुपर। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। हमारी बहुत ही स्पेशल गेस्ट और ऑब्वियसली हमारी पहली गेस्ट। सोचो हमने किस पर्सनालिटी को यहाँ पे बुलाया है पहले पॉडकास्ट के लिए, एंड आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वो आप लोग अभी उम्मीद भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, सोच भी नहीं पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड थैंक यू सो मच माधुरी मैम फॉर कमिंग हियर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आपने अपना प्रीशियस टाइम यहाँ पे दिया, क्योंकि आपका शेड्यूल मुझे पता है बहुत टाइट है। कल आपको कहीं और निकलना है, परसों आप कहीं और, क्योंकि आपको रेगुलरली पूरे इंडिया में ट्रैवल करना पड़ता है, जगह जगह जाके कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। जी। आपके बहुत सारे काम होते हैं नहीं सर, आप इंस्टीट्यूट लोग से। से अच्छा तो कंट्रीब्यूशन कौन ही दे सकता है सर। आप लोग स्टूडेंट से जड़ से जुड़े हुए हैं, तो स्टूडेंट्स हम तक तो बाद में आता है, पहले वो आप तक आ रहा है, राइट। आप ऑलरेडी उसको बहुत अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम आप लोग, सो मच। बस मैम यही कोशिश है कि आगे भी हम लोग, आप भी और मैं भी, तो जो भी सीएमए से जुड़ता है वो लोग अपने सीएमए प्रोफेशन को कंट्रीब्यूशन देते रहे, यस। राइट। मैम, यू लाइक टू से समथिंग? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। लाइक सर हैज़ ऑलरेडी सेड कि आपका स्केड्यूल बहुत टाइट रहता है और आज संडे के दिन आप आ पाए हैं, और अभी भी मैम का वेट, हमारा इस पॉडकास्ट स्टूडियो के बाहर वेट कर रहा है फॉर लास्ट 2 आवर्स। मतलब मुझे लगता है कि हर एक छोटे कण का, हर एक छोटे कहते हैं ना रेशे का हमें धन्यवाद करना चाहिए फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस, दैट इज एनेबलिंग अस टू डू वट एवर वी आर डूइंग टुडे। तो cheers to our family members too, cheers to everybody who is behind us। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जिस दिन तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करे ना, उस दिन उस पॉइंटर्स को, उन लोगों को, उन छोटे छोटे एफर्ट्स को याद रखना जो आपको वहाँ पहुँचने में मदद करेंगे जहाँ पहुँचना चाहते हो। और हम तो पहुँच गए, सीएमए बन गए, उसके बाद भी कॉन्टिन्यू पीपल sacrifice who are giving their best. Now are you giving your best? और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं एक बात बता दूं मैम, कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं किसी भी स्टेज पे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें प्लीज़। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि हेल्थ में आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाली। आप अच्छा दिखेंगे, अच्छा मतलब अच्छा हेल्दी रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। वो होती है ना एक लाइन, किसी को हेल्प करने से पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांधें, तो वो बहुत ज़रूरी है। आप खुद अच्छा कमाएं, हेल्दी रहें, अच्छी अर्निंग कीजिए, फिर हम्बल रहकर लोगों की हेल्प भी करने का ट्राई कीजिए। वो आप तभी कर पाएंगे जब खुद आप उस लायक हैं। She is again walking the, she is doing it, and that is why Yes. she's तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे एंड मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। और हाँ, देखो पॉडकास्ट आपने देख लिया है बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि अब आने वाले टाइम में हम लोग जिस लेवल का कंटेंट आपको देने वाले हैं, जिस लेवल के पॉडकास्ट आपको देने वाले हैं, जिन लोगों से आपको मिलवाने वाले हैं, वो लाइफ टाइम आपकी हेल्प करते रहेंगे। इस पॉडकास्ट को आप दोबारा देखोगे, कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हौसला रखना, रखें, सीएमए साथी आपके साथ है।